जयकारा श्री रवानी दा बोल साचे दरबार की जय। ये हनुमत वीरा जइए रे हनुमत वीरा जइए रे तू नोत जोगानन आइए रे। और सुती होते जाग जगइए सुती होते जाग जगइए और रूसी ने मन ये रे तू नोत जोगानन आइए। ताली बजाते हुए 1 2 3 4 किसका प्रसाद क्या है? छोटा सा प्रसाद है। ताली बजी मीठी मीठी समझ में आ रहा ना? कोरा कागज साग मिठाई पान फूल फल मेवा हो। कोरा कागज साग मिठाई पान फूल फल मेवा हो। कोरा कागज साग मिठाई पान फूल फल मेवा हो। कोरा कागज साग मिठाई लिए मना तन रसता आनत खावेगी। माल जोगान लिए मना तन रसता आनत खावेगी। माल जोगान लिए मना तन रसता आनत खावेगी। माल जोगान लिए मना तन रसता आनत खावेगी। तेरी बिगड़ी बात बनावेगी तेरी बिगड़ी बात बनावेगी। तो मत मन में घबराइए रे
आज्ञा में श्रद्धा के आंसू, आज्ञा में आज्ञा में श्रद्धा के आंसू, माता ने लहलैये रे दूधों के सुगंध सूती होते जाग जगइए, सूती होते रूसी ने मनइए रे दूधों के सुगंध हनुमत मीरा जोइए रे दूधों के सुगंध अब कह दीजिएगा सच्चे दरबार की। एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली सभी जानते हैं उनको, क्योंकि सभी घर में पूजी जाती है। जब झगड़ा होता तो काली बन जाते हैं, पैसे आते तो लक्ष्मी, हमारे घर का तो कोई सह ही ना फिर, हर कोई समझाना हो ज्ञान की बात देने में आ गए तो सरस्वती हमारे भीतर से वो सच्चे दरबार की। तो एक बार तीनों देवी धरती लोक पर आ जाती है। उनका मन होता है कि किसी हम संत को भोजन कराएं, किसी संत को भोजन कराएं। तो संत ढूंढने के बाद एक संत उनको मिलते हैं जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ। अब गोरखगढ़ी पे गोरखनाथ जी बैठे हुए हैं, वहां आगे तीनों देवियां रूप बदलकर कहा कि महाराज हमारी इच्छा है हम अपने हाथ से पकाकर आपको भोजन कराएं। गोरखनाथ जो अंतर्यामी थे उन्होंने पहचान लिया कि ये देवियां हैं। मेरे देवियों, मेरे आगे तुम भेष बदल के आए हो और मैं जानता हूं तुम कौन हो, हम तुम्हारे यहाँ से भोजन नहीं करेंगे। देवियों ने कहा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम मांस और मदिरा का सेवन करते हो। देवियों ने कहा कि मांस और मदिरा लोग हम पर चढ़ाते हैं, हमने कभी खाया नहीं है, हम पर चढ़ाया जाता है और अग्नि पर चढ़ाया जाता है अंगारी पर। उनका अग्नि का स्वरूप होता है भस्म, तो भस्म हो जाता है, हमें नहीं पता उसका स्वाद कैसा होता है। गोरखनाथ जी समझ गए कि मानने वाली नहीं है, क्यों ना कोई बहाना बनाया जाए। गोरखनाथ जी ने कहा ठीक है, हमारा एक नियम है, सुनिएगा, हमारा एक नियम है कि हम 5 घर से भिक्षा मांग के लाते हैं। कितने घर से? 5 घर से, और जो कुछ मिले उसी को बनाकर खाते हैं। तो हम जा रहे भिक्षा लाने और यही नियम आपको निभाना पड़ेगा, जो हम लाएंगे वही आपको बनाकर खिलाना पड़ेगा। इतने हम यहाँ क्या करें? देवी ने कहा, गोरखनाथ जी ने कहा तुम पानी गर्म करो, मैं आ रहा हूँ चावल लेकर, खिचड़ी बनाएंगे। सच्चे दरबार की जय हो। तो कहते हैं कि गोरखनाथ जी चले गए और देवी वहां ज्वाला माता बनकर और पानी को गर्म कर दिया गोरख खिचड़ी में। आज तक वो पानी गर्म ही हो रहा है, वो बोल ही रहा है। गोरखनाथ जी वापस नहीं आए और वो पानी के छिट्टे अगर किसी को मारे तो बिल्कुल ठंडा है और वैसे बोल रहा है। वो सच्चे दरबार की। तो आएगा उसी समय का भजन आपके बीच में सुनाते हैं, वो सच्चे दरबार की जय।